हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टर्न टू लर्न में। यूपी टेट परीक्षा के लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक सीडीपी का नया प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लेके हाजिर हो गया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के सामाजिक और संवेगात्मक विकास का आधार मुख्य रूप से किस अवस्था में तैयार होता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ावस्था। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार जेडपीडी यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? बच्चे द्वारा पूरी तरह स्वतंत्र रूप से किया जाने वाला कार्य, बच्चे की वर्तमान क्षमता और सहायता के बाद की क्षमता के बीच का अंतर, बच्चे को दी जाने वाली केवल भौतिक पुरस्कार सामग्री, शिक्षक द्वारा दिया गया कठिन गृह कार्य। चलिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार जब बच्चा किसी समस्या को देखकर एक समय में केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देता है तो यह दोष क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जीववाद, ऑप्शन बी आत्म केंद्रित सोच, ऑप्शन सी केंद्रीकरण या ऑप्शन डी संरक्षण। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीकरण। इसका मतलब यह है दोस्तों, जब हम किसी समस्या में घिर जाते हैं तो सिर्फ उसके एक ही पहलू को देखना, और अदर उसके जो रास्ते हो सकते हैं, अदर जो विकल्प हो सकते हैं, हम उनको नहीं देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी कार्य को बार बार दोहराने से वह दृढ़ हो जाता है और ना दोहराने से भूल जाता है। यह थार्नडाइक का कौन सा नियम है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या आंशिक क्रिया का नियम? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, आंसर आपको उसी में मिल जाएगा। कह रहा है बार बार दोहराने से वह दृढ़ हो जाता है यानी कि मजबूत हो जाता है, और अगर उसे दोहराया ना जाए तो वो भूल जाता है। जैसे कि मैथमेटिक्स का सवाल होता है दोस्तों, अगर हम लगातार प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो जो टॉपिक हमारा क्लियर होता है कुछ दिन के बाद वो हम भूल जाते हैं और हमसे उस टॉपिक में होने लगती हैं त्रुटियाँ। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभ्यास का नियम। जितने ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे यानी कि प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी मजबूती पकड़ अच्छी होगी। इसीलिए तो दोस्तों हम लोग परीक्षा के लिए लगातार क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि अभ्यास कर रहे हैं। जितने ज़्यादा अभ्यास होगा उतनी ही ज़्यादा हम लोगों की क्या पकड़ बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, थर्स्टन या गार्डनर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन, CAT यानी कि चिल्ड्रंस अपीयरेंस टेस्ट व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? CAT कैट, लियोपोल्ड बायलैक या मार्गन योमूरे, हरमन रोसार्स या फिर फ्रांसिस गाल्टन? दोस्तों आप लोग टैट के कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ये सैट पूछ रहा, CAT कैट। ऑप्शन इसका जो राइट है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियोपोल्ड बैक। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए स्कूल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? प्रधानाचार्य की, संसाधन शिक्षक या विशेष शिक्षक की, नियमित कक्षा शिक्षक की लचीली और संवेदनशील कार्यशैली की, या डी केवल स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नियमित कक्षा शिक्षक की लचीली और संवेदनशील कार्यशैली की। यस, प्रिंसिपल कितना भी अच्छा हो, मैनेजमेंट कितना भी अच्छा हो, संसाधन सारे हों, लेकिन जो डेली क्लास ले रहा है टीचर, अगर वो टीचर की जो शैली है पढ़ाने की या उसका जो मॉडल है पढ़ाने का, अगर उसके मॉडल में लचीलापन नहीं है तो ये बच्चे के लिए या स्कूल के लिए, दोनों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जो भी टीचर स्कूल में हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और स्कूल और बच्चे का विकास उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि बिल्डिंग्स के ऊपर, ना कि प्रबंध के ऊपर। राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, लिखने से संबंधित समस्या जैसे अक्षरों को ठीक से ना बना पाना या उल्टा लिखना को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं, डिस्कैल्कुलिया कहते हैं
या डिस्फेजिया कहते हैं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डिस्ग्राफिया। लिखने से संबंधित जितने भी विकार होते हैं दोस्तों वो हमारे डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार जब बच्चा दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है तो वह नैतिकता के किस स्तर पर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बच्चा मार खाने के डर से सही काम करता है, उसका मन नहीं होता है लेकिन वो डर बस वो काम सही करता है। किस स्तर में होता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर या इनमें से कोई नहीं। आप लोग देखते होंगे स्कूल में कुछ बच्चे मार खाने के डर से याद करके जाते हैं, नहीं तो याद ही नहीं करना चाहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक स्तर। अगला क्वेश्चन, आंतरिक अपप्रेरणा का सबसे सटीक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ाई करना, शिक्षक की डांट से बचने के लिए गृह कार्य करना, अपनी आत्मसंतुष्टि और रुचि के कारण नई भाषा सीखना, कक्षा में प्रथम आने के लिए पढ़ना। आंतरिक अपप्रेरणा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाते समय किस शिक्षण सूत्र का पालन सबसे पहले करना चाहिए? प्राइमरी की बात हो रही है दोस्तों। अमूर्त से मूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जटिल से सरल की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। सबसे पहले बच्चे से हम ऐसा, जैसे ही हम एंटर करते हैं रूम में और प्रस्तावना बताने के बाद सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से कि वो चीज़ वो जानते हों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता का मुख्य तत्व लचीलापन और मौलिकता है, इसका संबंध किस चिंतन से है? अभिसारी, अपसारी, तार्किक या स्मृति आधारित? देखिए दोस्तों, अगर सृजनात्मकता क्वेश्चन में आ गया है तो उसका जो राइट आंसर होगा वो हमेशा अपसारी ही होगा, क्योंकि जो भी क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं वो हमेशा अपसारी चिंतन ही करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था को शब्दावी समूह यानी कि पीयर ग्रुप के प्रति तीव्र निष्ठा की आयु कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन को घुमा दिया है, आंसर वही होगा जो आप लोगों को पता है। आप लोगों ने कई आंसर सही किए हैं, बस थोड़ा सा पूछने का लैंग्वेज बदल दिया है। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा किशोरावस्था। आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि किशोरावस्था में लोग पार्टनर ढूंढते हैं। ठीक है, और पीयर का मतलब क्या होता है? वही समूह या पार्टनर। पूछने का तरीका बदल दिया है, लेकिन आंसर हमारा सेम होगा। आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, बीएफ स्किनर ने चूहों के अलावा अपने प्रयोग किस पक्षी पर किए थे? चिड़िया पे किया था, कबूतर पे, कौवा पे या तोता पे? स्किनर जी ने एक तो चूहा पे प्रयोग किया था, उसकी पूंछ काट रहे थे। दूसरा प्रयोग इन्होंने किस पे किया था? राइट आंसर होगा कबूतर। कबूतर का भी प्रयोग इन्होंने अपने प्रयोग में किया था। अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय बच्चे के घर से अधिकतम कितनी दूरी पर होना चाहिए? राइट आंसर होगा दोस्तों 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, आरटीई 2009 कहती है। अगर यहीं उच्च प्राथमिक की बात करता दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता, 3 किलोमीटर। यानी कि प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर दूरी पे होने चाहिए मैक्सिमम, और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है वो 3 किलोमीटर की दूरी पे बच्चे को उपलब्ध होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि IQ कितनी होती है? 90 से 110, 80 से 89, 120 से 130 या 140 से अधिक? मंद बुद्धि बालक मतलब औसत से कम, और औसत से कम हो जाएगा हमारा 80 से 89, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, मानव विकास और व्यवहार निम्नलिखित में से किसका परिणाम होता है? मानव विकास और व्यवहार, ध्यान दे देखिए, केवल आनुवंशिकता का, गलत हो गया। केवल सामाजिक वातावरण का, गलत हो गया। दोस्तों 99% क्या 100% ये तय है, जिस भी ऑप्शन में केवल आ गया वो ऑप्शन गलत है।
अगला है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, और ऑप्शन डी है केवल आर्थिक। तो 3 ऑप्शन में तो आपको केवल मिल गया, डायरेक्ट काट दीजिए। एक ही ऑप्शन बच रहा है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बांडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चा जब दूसरों को देखकर सीखता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनुबंधन, अंतर्दृष्टि, मॉडलिंग या स्वतः संज्ञान? बंडूरा के अनुसार दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में जब स्वाभाविक उद्दीपक भोजन को हटा दिया जाता है और केवल घंटी बजाई जाती है तो कुछ समय बाद लार आना बंद हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? उद्दीपक सामान्यीकरण, विलोपन, स्वतः पुनर्प्राप्ति, विभेदीकरण? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विलोपन। कोई चीज़ गायब हो रहा है, और विलोप का मतलब क्या होता है? गायब होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना का क्या लाभ है? भैया लाभ है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। इससे बच्चे शांत बैठना सीखते हैं, इससे बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजना सीखते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है। इससे पाठ्यक्रम जल्दी पूरा हो जाता है, इससे शिक्षक का काम आसान हो जाता है। तीनों ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना सीख लेते हैं और यही सबसे बेस्ट होता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि संवेग और संज्ञान, इमोशन एंड कॉग्निशन एक दूसरे से पूरी तरह बुने हुए हैं, यानी कि एक दूसरे से कह सकते हैं ना, एक दूसरे पर आधारित हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं? ऑप्शन है पियाजे, वाइगोस्की, जाजोंका और स्किनर। और राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षक चक्र का प्रथम पद या पहला चरण कौन सा होता है? माइक्रो टीचिंग का सबसे पहला स्टेप क्या है? शिक्षण करना, प्रतिपुष्टि देना, पाठ्य योजना यानी कि प्लानिंग बनाना, और डी पुनः शिक्षण करना। सबको पता है, सबसे पहले हम प्लान करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, अब्राहम मैस्लो के अनुसार पिरामिड में सबसे निचले स्तर पर मनुष्य की कौन सी मांग होती है? सुरक्षा की मांग, सामाजिक मांग, शारीरिक या जैविक मांग, आत्मसम्मान का मांग? दोस्तों अब्राहम मैस्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं हमारे इस यूपी टेट परीक्षा या सुपर टेट परीक्षा के लिहाज से, इनको आप छोड़ नहीं सकते हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, शारीरिक या जैविक मांग। सबसे पहले दोस्तों जो हमारी आवश्यकता है वो शारीरिक होती है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? भोजन चाहिए। पूछा जाता है ना, मानो कि नेसेसरी सबसे आवश्यक चीज़ें क्या है, तो हम सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? भोजन, कपड़ा और मकान। अब उसमें शिक्षा भी जोड़ देते हैं लोग, लेकिन पहले यही था दोस्तों, भोजन, कपड़ा और मकान। सबसे पहले मानव को भोजन चाहिए, उसके बाद कोई चीज़ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकरणकर्ता के रूप में, कोरी स्लेट के रूप में, सक्रिय अन्वेषक यानी कि एक्टिव एक्सप्लोरर्स, या केवल रटने वाले छात्रों के रूप में? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय अन्वेषकों के तौर पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान क्लास के बीच में बच्चों की कमियों को जानने के लिए किया जाने वाला आकलन क्या कहलाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी टीचर ये क्लास में नहीं करता है वो समझ लीजिए उसकी शिक्षण विधि प्रभावी नहीं हो सकती है। हर टीचर के लिए, आप लोग भी कल को टीचर बनने जा रहे हैं, ये काम आपको करना ही पड़ेगा। क्लास के बीच बीच में बच्चों का आकलन करना कि हाँ बच्चा बात समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ पा रहा है या नहीं, कि आप पढ़ाते पढ़ाते क्लास ओवर कर दिए और बच्चा समझ पाया या नहीं समझ पाया आप जाने ही नहीं, और क्लास ख़त्म करके बाहर निकल गए। आपके बाहर निकलते ही बच्चे आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे, सर जी क्या पढ़ाएं हमको समझ में नहीं आया। इसलिए बीच में ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा बात समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। अगर नहीं समझ पा रहा है तो उसका कुछ सलूशन निकालते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, बीच बीच में चेक करना।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों का रिपोर्ट कार्ड यानी कि प्रोग्रेस कार्ड किस प्रकार का होना चाहिए? केवल शिक्षक द्वारा मूल्यांकन आधारित, 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड, केवल अंकों और प्रतिशत पर आधारित, केवल बाहरी परीक्षा पर आधारित। दोस्तों मैंने पहले ही ट्रिक बता दिया था, अगर किसी भी ऑप्शन में आपको केवल मिल गया तो अपने आप गलत हो जाएंगे। 3 ऑप्शन में आपको केवल मिल गया, काट दीजिए, राइट आंसर बी हो जाएगा, 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विलियम मैकडूगल के अनुसार जब किसी व्यक्ति में जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी की मूल प्रवृत्ति जागती है तो कौन सा संवेग पैदा होता है? भय, घृणा, आश्चर्य या वात्सल्य? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आश्चर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में लड़के और लड़कियों के लिए तय की गई रूढ़िवादी भूमिकाएं, जैसे लड़कियां रोती हैं, लड़के बहादुर होते हैं, ये क्या कहलाता है? जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता जिसे बोलते हैं जेंडर बायसनेस, जेंडर तरलता या जेंडर समानता? दोस्तों ये अभी हमारे समाज में व्याप्त है। लड़कियों को कमज़ोर समझा जाता है, भावुक समझा जाता है, लड़कों को वहीं पे स्ट्रांग समझा जाता है, लड़के बड़े स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां भावुक होती हैं। ये हमें दिखाता है कि हम जेंडर बायस हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जेंडर रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन, सीखी गई बात को दिमाग में सजो कर रखने की क्षमता को वुडवर्थ ने स्मृति के किस चरण में रखा है? अधिगम, धारण, पुनः स्मरण या पहचान? दोस्तों राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, धारण। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत के अनुसार प्रायत्त नैतिकता की आयु सीमा क्या है? हेटेरोनोमस मोरालिटी। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा 5 से 10 वर्ष। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कितने आंसर आप लोगों ने सही किया? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जितने भी आंसर आप लोगों ने सही किया है इसको भी वीडियो में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ धन्यवाद।